दिल्ली एनसीआर में आज से ग्रैब 3 के प्रतिबंध लागू। दिल्ली के सभी प्राइमरी स्कूल अब ऑनलाइन मोड पर चलेंगे। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार का आदेश। ग्रैब 3 लागू होने पर निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर पाबंदी। गैर इलेक्ट्रिक और गैर सीएनजी और गैर BS4 डीजल अंतर्राज्यीय बसों पर प्रतिबंध। खनन संबंधी गतिविधियां निलंबित। दिल्ली एनसीआर में आज भी साफ नहीं है मौसम। कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंचा। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 307, गाजियाबाद में 350 के पार। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ग्रैब 3 के नियमों को लागू कराने को लेकर के आज अहम बैठक होगी। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने बुलाई है अहम बैठक। सुबह 11:30 बजे सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ ये बैठक होगी। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान आया सामने। केजरीवाल सरकार ने 10 साल में प्रदूषण रोकने के लिए गंभीरता से कोई कदम नहीं उठाया। धूल और धुएं को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, दिल्ली एनसीआर वासियों को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए जो हर संभव प्रयास है वो किया जाएगा। अमृतसर के आसमान में भी छाया जहरीला धुआं। स्वर्ण मंदिर के आसपास दिखाई दे रही धुंध और धुएं की चादर। पराली जलाने की वजह से पंजाब से लेकर दिल्ली तक आसमान साफ नहीं। अमेठी में सुबह से ही छाया हुआ है घना कोहरा। विजिबिलिटी बेहद कम। चालकों को हो रही दिक्कत। ट्रैफिक की रफ्तार पर भी लगा ब्रेक। यूपी के शाहजहांपुर में कार में लगी भीषण आग। कैंट रोड पर धुआं का जली कार। सड़क से गुजर रहे राहगीरों में हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। नोएडा में चलती कार में लगी है आग। चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। मौके पर पहुंची फायर फाइटर्स की टीम। आग पर काबू। सेक्टर 44 स्थित महामाया बालिका इंटर कॉलेज के पास ये घटना है। उत्तराखंड के रुड़की में बारातियों की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। मेरठ से शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच रहे थे बाराती। उज्जैन के निजी अस्पताल में ब्लास्ट। 2 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल। ऑपरेशन थिएटर के उपकरणों को सैनिटाइज करने को लेकर यह घटना हुई। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। रायसेन में पुलिस सब इंस्पेक्टर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। चलती बाइक से अचानक नीचे गिर पड़े सब इंस्पेक्टर सुभाष सिंह। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। और चलिए 8 सेकंड न्यूज में अब बारी है चुनावी राज्यों की खबरों को दिखाने का। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह की आज से शुरुआत होने जा रही है। बिहार का दौरा करेंगे पीएम मोदी। 6,640 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। चुनावी राज्य महाराष्ट्र में रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने महाविकास अघाड़ी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। कहा, वोट पाने के लिए गढ़ते हैं भगवा आतंकवाद। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी की आखिरी चुनावी सभा। लाडली बहन योजना वाले दुपट्टे पहने दिखी महिलाएं। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बनाया कमल लेकर एक शख्स पहुंचा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की आज महाराष्ट्र में 3 जनसभा होगी। हिंगोली, उमरखेड विधानसभा में रैली। चंद्रपुर विधानसभा में करेंगे जनसभा। आज महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। ठाणे और नासिक में रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष। बौद्धिक बैठकों में होंगे शामिल। ठाणे में करेंगे बूथ संपर्क। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एमएलएस का घोषणा पत्र मनसे प्रमुख राज ठाकरे आज जारी करेंगे। पार्टी का मैनिफेस्टो सुबह 10 बजे बांद्रा में लॉन्च करेंगे। कांग्रेस ने मोदी और शाह के खिलाफ चुनाव आयोग में दर्ज करवाई है शिकायत। चुनाव आयोग चुनाव अभियान के दौरान झूठे विभाजनकारी, दुर्भावनापूर्ण और निंदनीय बयान देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान, कांग्रेस पार्टी के लोग संविधान की कर रहे रक्षा। बीजेपी आरएसएस के लोग सबको लड़ाते बांटते रहते हैं। आज तक मणिपुर नहीं गए प्रधानमंत्री मोदी। संविधान बदलने पर मुंबई में बोले आरपीआई प्रमुख रामदास आठवले। समय आने पर मैं दे दूंगा जान, लेकिन संविधान नहीं बदलने दूंगा। महाराष्ट्र में नांदेड़ की जनसभा में बोले राहुल गांधी, महाराष्ट्र की जनता से छीनी गई है उनकी सरकार। सरकार गिराने के लिए हुई मीटिंग में थे अडानी, खरीदी उनकी सरकार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, धर्मयुद्ध करने का समय अब आ गया है। एमवीए से मौलानाओं ने की 2010 से 2024 के बीच दंगे में पकड़कर मुसलमानों को छोड़ने की मांग। संभाल श्रीनगर में ओवैसी का हमला, फडणवीस को पता है
कि वो नहीं आ रहे, इसलिए मेरा नाम लेके कर रहे हिंदू मुस्लिम। अखिलेश को लेकर कहा, यहां आकर तोड़ना चाहते हैं हमारी एकता। झारखंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज 2 रैलियां होंगी। गोड्डा जिले में करेंगे जनसभा, बोकारो में भी रैली को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज झारखंड में 3 जनसभाएं करेंगे। गोड्डा धनबाद में जनसभा होगी, रांची में रैली करेंगे और राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे रैली को। झारखंड में कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर का बड़ा बयान सामने आया। क्या हिंदू क्या मुस्लिम घुसपैठियों को भी हम सस्ता सिलेंडर देंगे, सरकार बनने पर सभी को मिलेगा सस्ता सिलेंडर। गुलाम अहमद मीर के बयान पर बोले झारखंड बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा, यह देश विरोधी बयान है, कांग्रेस के नेताओं पर हो कड़ी कानूनी कार्रवाई। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने धनबाद में लगाया आरोप, बीते 5 साल में कांग्रेस और जेएमएम ने झारखंड को लव लैंड जिहाद से ग्रसित किया, अब उन्हें सुविधाएं देने की घोषणा की। धनबाद के बोकारो में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए दूसरे राज्यों में झारखंड आ रही है बीजेपी नेता। हिंदू मुसलमानों के बीच बांटने, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। वायनाड में भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग, प्रियंका ने कहा, तबाही के बावजूद केंद्र ने इनकार कर दिया। केरल सरकार से कहा, नहीं घोषित कर सकते राष्ट्रीय आपदा। वायनाड त्रासदी पर प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद देखा था इलाके में आपदा का असर। अतीत में इस तरह की त्रासदियों का राजनीतिकरण नहीं हुआ था। आज यूपी उपचुनाव को लेकर 2 जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कार्तिक पूर्णिमा पर कटेहरी और मझवा के मतदाताओं से करेंगे संवाद। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ और मैनपुरी में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की जनसभाएं होंगी। खैर और कैरहर विधानसभा पर उपचुनाव को लेकर के रैली को संबोधित भी करेंगे। अंबेडकर नगर की रैली में लगभग 3 घंटे की देरी से पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य, 1 मिनट में खत्म किया चुनावी भाषण, कहा परिवारवाद नहीं विकास का कमल चाहिए। चलिए आज के न्यूज में आप दिखाएंगे राजनीति से जुड़ी तमाम खबरें। झारखंड की जनसभा में अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, का अनुच्छेद 370 वापस लाना चाहते हैं राहुल गांधी। उनकी दादी इंदिरा गांधी भी स्वर्ग से आ जाएं तो भी वापस नहीं ला सकती। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का अमित शाह पर पलटवार, कहा उनकी तुलना इंदिरा गांधी से नहीं हो सकती। राहुल 4 लाख वोट से जीते, मोदी के 10 लाख वोट से जीत का दावा करने वालों की बोलती बंद हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड की हेमंत सरकार पर निशाना साधा, कहा हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में घुसपैठ करा रही है, बीजेपी सरकार में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। और झारखंड के दुमका में सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप, पहले साजिश के तहत जेल भेजा, अब घुसपैठ और हिंदू मुसलमान करके जीतना चाहते हैं चुनाव। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं, कहकर मुद्दों से भटकाते हैं ध्यान। अगर ऐसा है तो 10 साल से आप सत्ता में हैं, आप रोकते क्यों नहीं? कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने पूछा, कौन है घुसपैठिया? हमारे पास ऐसी कोई लिस्ट नहीं है, अगर भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी कोई लिस्ट है तो हमें दें, हम घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती वर्ष पर समारोह, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वर्ष भव्य प्रतिमा का करेंगे अनावरण। दिल्ली में रिंग रोड पर लगाई गई है यह प्रतिमा। आज से दिल्ली में पहला बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन तक इंदिरा गांधी खेल परिसर में चलेगा महोत्सव। पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता अर्जुन सिंह का ममता बनर्जी पर आरोप, मुझे मारने के लिए रशिया से लाए गए हैं केमिकल्स, मुझे और शुवेंदु अधिकारी को बदनाम करने की कोशिश। आम आदमी पार्टी ने जीता दिल्ली के मेयर का चुनाव, महेश खींची चुने गए दिल्ली के अगले मेयर, क्रॉस वोटिंग भी हुई है, आपके 10 पार्षदों ने बीजेपी को दिए वोट। केवल 3 वोट से मेयर चुनाव हारे बीजेपी प्रत्याशी किशन लाल, 2 मत अवैध घोषित किए गए, कांग्रेस के 8 पार्षदों ने चुनाव में हिस्सा ही नहीं लिया। और क्रॉस वोटिंग पर बोले दिल्ली के नए मेयर महेश कुमार खींची, जीत तो जीत होती है, दिल्ली को बेहतर बनाने की हमारी प्राथमिकता रहेगी, बेहतर बनाने का काम अब भी जारी रहेगा। केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर दिल्ली मेयर चुनाव में जीत पर बधाई दी है, कहा जनता के लिए
पूरे लगन से काम करें। दिल्ली नगर निगम में हो रहे अच्छे कामों को आगे बढ़ाएं। हरियाणा के नए विधानसभा भवन और चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकार का मुद्दा। पंजाब के राज्यपाल से मिलेंगे आम आदमी पार्टी के नेता। हरियाणा चंडीगढ़ के बीच हुई है जमीन की अदला बदली। और आइए अब आपको बता देते हैं देश की तमाम बड़ी खबरें 8 सेकंड न्यूज में। गुरुग्राम में 3 दिवसीय शोध सम्मेलन विजन फॉर विकसित भारत। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज करेंगे उद्घाटन। आरएसएस से जुड़े मंडल ने किया है आयोजन। आतंकी हर्ष सिंह डल्ला के प्रत्यर्पण का अनुरोध करेगा भारत। खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रभावी रूप से है प्रमुख। कनाडा पुलिस ने किया था गिरफ्तार। और आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान जेल से छूटे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राव रेवेन्यू कोर्ट से मिली थी जमानत। आम आदमी पार्टी नेता ने कहा बीजेपी को बंद करनी चाहिए ऐसी गंदी राजनीति। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा आपके सभी नेता छूटे। अगर किसी ने कुछ गलत किया होता तो अभी तक उनकी पार्टी में चला गया होता। हमारे सभी ईमानदार नेता हैं और हिम्मत वाले नेता हैं। मनीष सिसोदिया ने किया है दावा कोर्ट के फैसले से साफ बीजेपी ने अमानतुल्लाह को झूठे मामले में फंसाया। बीजेपी का मकसद जेल में डालकर चुनाव नहीं लड़ने देना है। चंडीगढ़ में हरियाणा के नए विधानसभा भवन को लेकर बीजेपी में विरोध। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा पंजाब के लोगों से पीएम मोदी की नजदीकी पर असर पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे छात्रों के आंदोलन भी जारी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कुछ मांग मानी है। पहले की तरह होगी पीसीएस प्री परीक्षा। आरओ एआरओ में फंसा पेंच, परीक्षा टली। छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। कहा आरओ एआरओ परीक्षा पर फैसला होने तक जारी रहेगा आंदोलन। फूट डालो राज करो की नीति के तहत केवल एक एग्जाम को लेकर लिया गया फैसला। और दोनों ही भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थी आंदोलन पर डटे हैं। कहा ना बटेंगे ना हटेंगे। डिवाइड और रूल की पॉलिसी अपना रही है यूपी लोक सेवा आयोग। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा छात्रों को खत्म करना चाहिए अपना आंदोलन। हमने छात्रों की बातों को सुना और संज्ञान लिया। और अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर कहा अभ्यर्थियों की होगी जीत। चुनावी गणित समझ में आते हैं। पीछे हटी बीजेपी सरकार लेकिन घमंड की वजह से आधी मांग मान रही है सरकार। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा उन्हें छात्रों के मामले पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं। अखिलेश के गुंडों ने छात्रों के बीच जाकर उत्पात मचाया। छात्रों के इस प्रदर्शन को समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया है। डिंपल यादव ने कहा बीजेपी सरकार से छात्र परेशान। छात्र के हित में बीजेपी सरकार ने कोई काम अब तक नहीं किया। बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने कहा विपक्ष के लोग हर फैसले पर करते हैं राजनीति। छात्रों के बीच भी विपक्ष नेता कराना चाहते थे हंगामा। हमारी सरकार छात्रों के साथ खड़ी हुई है। छात्रों के इस आंदोलन पर बोली कांग्रेस पार्टी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि हमेशा से छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करती आई है बीजेपी सरकार। उनके बनाए आयोग फेल रहे हैं। राजगढ़ के युवक से फोन लगाकर बोले सीएम मोहन यादव लोगों की जान बचाकर बड़ा काम किया। युवक की बहादुरी के लिए 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। हादसे में घायल हुए 7 लोगों की जान बचाई थी इस युवक ने। तो मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन के लोग समुदाय विशेष के लोगों पर एक ही परिवार को परेशान करने का आरोप है। बाजार बंद कराया, पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आज से नोएडा एयरपोर्ट के रनवे पर उतरेंगे विमान। करीब 1 महीने तक चलेगी रनवे पर टेस्टिंग। हर दिन 3 विमानों की लैंडिंग का टेस्ट कराने का चार्ट तैयार किया गया है। तो चलिए वार्ता की न्यूज में आपको दिखाएंगे क्राइम से जुड़ी तमाम खबरें फटाफट अंदाज में। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी शिवा का बड़ा खुलासा। पूछताछ में शिवा ने बताया हत्या के फौरन बाद एक पुलिस वाले ने उससे पूछा था कि उसने किसी को भागते हुए देखा है क्या। बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने के बाद तो शिवा ने पहले बदले थे कपड़े, फिर वो वापस घटनास्थल पर आया। तब भी पुलिस वालों ने उससे पूछा था कि किसी को भागते संदिग्ध देखा था क्या। बिहार के गोपालगंज में इंजीनियर की हत्या। बेखौफ बदमाशों ने इंजीनियर को सरेआम गोली मार दी। बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया।
बिहार के पूर्णिया में पुलिस ने 35 मुन्ना भाई को किया गिरफ्तार। मौके से प्रिंटर, कई मोबाइल, नकली कागजात बरामद। बड़ी मात्रा में कैश भी मिले। एसएससी परीक्षा में करवाते थे धांधली। महाराजगंज हिंसा का मास्टरमाइंड किया गया गिरफ्तार। 13 अक्टूबर को महाराजगंज में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई थी हिंसा। मुख्य साजिशकर्ता खुर्शीद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में सामने आया गौ तस्करी का बड़ा मामला। पकड़ा गया गायों से भरा ट्रक। 70 से 80 गौवंश बरामद। सतना से नागपुर जा रही थी ट्रक। इंदौर में ज्वेलरी समेत 10 लाख रुपए का चूना लगा गई लुटेरी दुल्हन। महाकाल दर्शन करने के नाम पर हुई फरार। अहमदाबाद के रहने वाले शख्स ने दर्ज करवाई शिकायत। गाजियाबाद में कारोबारी और उसके भाई पर फायरिंग। हथियारों से लैस कई बदमाश घर में घुसे। लोगों की भीड़ देखकर बदमाश मौके से फरार। व्यापारी के गले में रखा कैश लेकर भाग गए। राजस्थान के हनुमानगढ़ में महिला से लूट। स्कूटी सवार महिला से लुटेरों ने छीना बैग। इस चलती स्कूटी से गिरकर महिला घायल हो गई। सीसीटीवी में कैद हुई लूट की पूरी वारदात। और चलिए बात की न्यूज में बारी है राज्यों की खबरों की। हिंद महासागर पर बने न्यू पंबन ब्रिज पर जल्द शुरू होगी रेल सेवा। आज कमिश्नर रेल सेफ्टी करेंगे इसका निरीक्षण। न्यू पंबन ब्रिज देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है। डीएलएफ ग्रुप के एमिरेट्स चेयरमैन खुशहाल पाल सिंह की किताब का विमोचन। दिल्ली के दलोदी होटल में विमोचन हुआ। केपी सिंह ने एबीपी न्यूज से कहा, जिंदगी में सही मौकों को पहचानना बहुत जरूरी है। यमुनानगर में कपाल मोचन मेले के चौथे दिन रखा रोमांचक नजारा दिखा। रात के 12 बजते आकाश हुआ रंगीन। आतिशबाजी की रोशनी से जगमगा उठा पूरा आसमान। देव दीपावली को लेकर वाराणसी में तैयारियां हुई पूरी। काशी के घाटों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। दिवाली के 15 दिन बाद मनाया जाता है देव दीपावली का कार्यक्रम। और आज वाराणसी के घाटों पर जलाए जाएंगे 17 लाख दिए। 12 लाख मिट्टी और 3 लाख गाय के गोबर से बनाए गए दियों से जगमगा उठेगा घाट। कार्यक्रम को देखने के लिए 8 लाख पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद है। काशी में दशाश्वमेध घाट पर होगी महाआरती। शीतला घाट सहित बाकी सभी घाटों पर विशेष आरती कराई जाएगी। चेत सिंह घाट पर लेजर शो का भी आयोजन होगा। वाराणसी में होने वाले देव दीपावली कार्यक्रम में शरीक होने के लिए कई बड़ी हस्ती शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी शामिल होंगे। देव दीपावली पर हर की पैड़ी भी होगी जगमग। हर की पैड़ी पर जलाए जाएंगे हजारों दिए। गुरुवार को भी दियों की रोशनी से जगमग हुई हर की पैड़ी। जलाए गए सैकड़ों दिए। और हर की पौड़ी पर शहीदों की याद में जलाए जाएंगे दिए। जलाए गए दिए और आज भी जलाए जाएंगे। गंगा सभा की तरफ से एक दिया शहीदों के नाम से जलाया गया। देश की खातिर अपनी शहादत देने वाले वीर सपूतों को नमन किया गया। देव दीपावली से पहले ही हरिद्वार में आतिशबाजी का खूबसूरत नजारा देखने को मिला। हर की पैड़ी के आसपास भी हुई आतिशबाजी। देव दीपावली को लेकर लोगों ने जाहिर